बना के रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पता चलेगा कि एक को हुआ तो सब चल जाइएगा, समझ रहे ना। सर हम लोग डबल डोज लगा लिए सब ठीक है, लेकिन परहेज भी सही रहता है, समझ रहे ना। आज तो गर्मी लग रहा है, ठंडा भी नहीं है नहीं लग रहा है। कैप तो जो नहीं नहाते हैं वो लोग पहनते हैं ना। एक दिन पूजा करने से पूजा थोड़े हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 100 दिन में एक दिन जलन, हम तो रोज अगरबत्ती जलाते हैं सुबह में, लेकिन नहाते हैं किसी दिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, इससे पहले 10-20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ना। क्या हुआ, पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी मतलब 10 क्वेश्चन है इसका, घटनार्थी का क्या बोलते हैं, पीडी का। हाँ, चलिए, किस बात आपको लेके आना कुछ नहीं है, आप आज यही काफी है, समझ रहे ना, लेके कुछ नहीं आना। चलिए, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा आहूत किया जाता है? किसके द्वारा? जब किसका अध्यक्षता करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? धन विधेयक को कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? यह बीबी गिरी। कौन रहा? बीबी गिरी। धन विधेयक यह कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबद्ध रहा था? यह बीबी गिरी। कौन रहा था? किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? यह लोकसभा। इसको लोकसभा कराए कि किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगा तो यह लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होगा उसको त्याग पत्र देना होता है। त्याग पत्र देना होता है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। यदि राज्यसभा जो है ऐसा संकल्प पारित करता है तब। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के संतुष्टि के। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? यह संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा? संविधान द्वारा। किसके द्वारा? चलिए बताएंगे एक बार रिपीट। ठीक है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रयुक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, आ गया। चलिए समझ ना। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? बीबी गिरी। कौन रहा? नेक्स्ट, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के।
नेक्स्ट है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, ठीक है। जब राज्यसभा जो ऐसे संकल्प पारित करता है तब। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है वगैरह राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ठीक है, वगैरह राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। नेक्स्ट है भारत में के जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है नीति आयोग तथा राज्य सरकार के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया? यह संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? देखने की क्या जरूरत है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ऐसा अंधेरा टाइप का नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल 10 क्वेश्चन इसका भी देख रहे हैं, ठीक है भाई। एक साइड का एक दिन में करेंगे, ठीक है, उससे होगा कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कोपरनिकस ने क्या था? किसके द्वारा औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यह किसके बीच के औसत दूरी को, किसके बीच के औसत दूरी को? सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से ग्रह के चारों और जो है घूमने वाला ग्रह नहीं है, यानी कि उसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन कौन सा है? बुध तथा शुक्र, बुध तथा बुध तथा शुक्र। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। नेक्स्ट है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यह शुक्र। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से अपनी दूरी या अधिकतम दूरी होती है अपसौर, यह कब? 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को सबसे। नेक्स्ट है अपने अक्ष पर यह पृथ्वी एक चक्कर में कितने पूरा करती है? यह कितने देर में पूरा करती है? यह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 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 नेक्स्ट है किस ग्रह पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि जो है अलावा जो है अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण की जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। भारत के पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सा 2 पर्वत श्रेणियों के बीच यह बहती है? नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। नर्मदा नदी। कौन सा? नक्की झील अवस्थित है गुजरात में। नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील कहाँ है? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस। किसके समय किसके बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। नेक्स्ट बताएंगे अपसौर किसका कहेंगे? 4 जुलाई को। 4 जुलाई। अधिकतम दूरी 4 जुलाई और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। 3 जनवरी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट है किस ग्रह पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? मंगल पर। किस पर है? नक्की झील कहाँ अवस्थित है? नक्की झील गुजरात, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल कहाँ तक हुआ था? 38 तक हुआ था। चलिए 39 से चलेंगे, ठीक है। सती प्रथा पर घटना चक्र पेज नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। लड़का सब नहीं है, नहीं बे ठंडा कहाँ? शुभम लोग आगे पढ़ लेता है 6 बजे। आपको ठंडा अभी कैसे लग रहा है? दिक्कत नहीं होता, आदत नहीं है। आदत रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी?
लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध जो है भारतीय सुधारकों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी और बहुत से समकालीन प्रगति समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और 1830 ईस्वी में यह नियम बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। ठीक है, 1830 में यह नियम बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829। ठीक है, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया? यह 1789। किसके द्वारा लगाया था? उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। किसका था? कॉर्नवालिस का। किसका था? कॉर्नवालिस। ठीक है, किसका कार्यकाल था? चलिए, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया? 1789। किसके काल में? कॉर्नवालिस। किसके काल में? कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब था? 86 से 93। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? यह कुशासन के आरोप में। ठीक है, कुशासन के आरोप में। कब किया था? 1856। चलिए बताएंगे सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाया था? किस नियम के तहत? नियम 17 के तहत। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा किस वर्ष यह समाप्त हुआ था? 1829। चलिए निम्न बताएंगे कि बंगाल से दासों का निर्यात को रोक लगा दिया कब? 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय यह किस रीति से हुआ था? कुशासन के आरोप में। कुशासन के आरोप में। कब? 1856। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, विलय कर लिया। ठीक है, कब? यह 13 फरवरी 1856 को। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के द्वारा व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रदेश जो था सतारा। कब? 17 जयपुर संबलपुर बाघाट 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। करौली 1855। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ यह कब? 1856। बाघात रियासत को विलय कब किया? 1850। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर जो है विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। तो पहला सतारा को कब किया था? 1848। झांसी को बाघाट 1850। उदयपुर सबसे पहले कौन? सतारा। उसके बाद बाघाट 1850। उसके बाद
बाद हो जाएगा कौन सा उदयपुर 1852, उसके बाद झांसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? 1856 में अवध का विलय हुआ था, 1856 में 1856 में 1848 में सतारा का, 1848 में 1849 में होता जैतपुर और संबलपुर का, 1855 में करौली का, 1855 में, और झांसी का हुआ था 1853 में, 1853। नेक्स्ट 1800 नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का। कौन हटाया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासक यह हटा दिया गया था? यह अवध का। कौन का? नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय का क्रम क्या होगा? 1853 में झांसी का, 1853 में संबलपुर, 1849, सतारा कब? 1848। इसका राइट आंसर 3-2-1 होगा, 3-2-1। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था? सतारा, 1848 में सतारा। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। किसका था? जेम्स एंड्रूज रैमजे, यह भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। किसका था? 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ था, यह लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में। 1800 अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध का विजय संपन्न हुआ था कब? 1843 में। 1843 किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44, 1842 से 44। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल जो है ये 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध एक प्रमुख परिणाम था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह एक प्रथम परिणाम था। नेक्स्ट है सिंध पर जो है ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। कब किया था? 1843 में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843। नेक्स्ट है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1850 में अंग्रेज डॉक्टर पर जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को ये 1850 में विलय कर लिया। किसने? डलहौजी ने। किसने किया था? सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित है। सिक्किम कहाँ पे है? नेपाल और भूटान के बीच में, ठीक है। नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। एक छोटा सा राज्य था जिस उसके राजा यह दोष लगाया, ठीक है, वहां उसके जो है राजा पर यह दोष लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसे राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था को भारत में मिला लिया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? यह जेम्स ऑटरम। कौन था? जेम्स ऑटरम। निम्नलिखित में से कौन यह अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? यह जेम्स ऑटरम। कौन था? जेम्स ऑटरम। 1854 ईस्वी में सिलीमन के स्थान पर जेम्स ऑटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध प्रशासन बहुत दूषित है। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन जो है बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है, ठीक है। जनता की अवस्था क्या है? बहुत शोचनीय है।
ऑर्टन की रिपोर्ट को ये फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। किसका रिपोर्ट था यह? ऑर्टन का ये रिपोर्ट जो है ये 1856 का जो अवध पर विलय कर लिया अवध का, यह इसी का आधार था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। कह कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? यह हेनरी लॉरेंस, जो कि विद्रोहियों द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 ये बम्बई से थाने इसका लंबाई जो था 34 किलोमीटर। कितना था? 34 किलोमीटर। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। ब्रिटिश गवर्नर किसके द्वारा? प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है किन नगरों के बीच हुआ था? यह बम्बई और थाने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है किस नगरों के बीच जो है हुआ था? यह बम्बई से थाने। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। ठीक है। लंबाई कितना था? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1853। किस कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, करा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। किस समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था वह 1884 से 88। ठीक है। 1884 से 88। कि 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1856 को बर्मा को 1886 को यह बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। कब? 1 जनवरी 1886 को यह बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन। और इसमें जो है बर्मा को कब मिला था? 1 जनवरी 1886 को। 1 जनवरी 1886। एक बार रिपीट बताएंगे, बघाट रियासत को कब विलय किया गया? 1850। ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय कब हुआ? 1856। सतारा को कब? झांसी को? उदयपुर। बघाट। निम्नलिखित में से कौन सा विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? डलहौजी। किसने किया? ब्रिटिश द्वारा शासन कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध का। कहाँ का? झांसी को कब मिला था? संबलपुर को 1849। सतारा को? नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? सतारा। कौन हुआ? सतारा। ठीक है। जेम्स जो है एंड्रयूज रेंजे, ये भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का। किसका था? डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ था किसके समय में? एलन का कार्यकाल कब से कब? 1842 से 44। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? 1843। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? डलहौजी ने। कब किया था? यह अंग्रेजी डॉक्टर पर दुर्व्यवहार के आरोप में इसको विलय कर लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? जब क्वेश्चन को पूरा ठीक है, याद हो गया पूरा? नहीं याद है? नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण यह किस नगरों के बीच हुआ था? मुंबई से भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुआ? 1800। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन यात्रा प्रारंभ किया था? ग्रेट इंडियन नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य राज्य के जो है क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि 1845 से 55 के दौरान यह स्वरूप देने का वाले जो थे वह कौन थे? डलहौजी। चलिए नेक्स्ट है करेक्ट, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। ठीक है, डलहौजी से पूर्व जो है सार्वजनिक निर्माण का कार्य जो है एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए यह बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 ठीक है से 21 मार्च 1862 के समय जो है 26 जुलाई 1856 को यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम हुआ, यह अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम में को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तथा इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा पुनर्विवाह अगर पूछे कि पारित किस में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, और प्रारूपित हुआ था यह डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को यह महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र यह पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब था? 56 से। निम्नलिखित में कौन जो है भारत का प्रथम वायसराय बना? यह लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? ये बंगाल। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही है। ठीक है, अंतिम पूछ रहा है ना, अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे वह वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, वह कौन है? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को यह पुनः स्थापित किया गया था। किसकी घोषणा से? यह 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। ठीक है, महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें जो है भारतीय देशी राज्यों के प्रति जो है नीति को व्यापक रूप से यह परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से
बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु यह उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय, ठीक है, विजय और विलय के लिए नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के जो है शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई, ठीक है, दे दी गई। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877। यह 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7, ठीक है, एडवर्ड 7 को 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत के सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। सम्राट एडवर्ड 7 को कब किया गया था? 1903 में और जॉर्ज पंचम को 1911। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है कि 1843 एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। किसका? लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है कर्नवालिस या अस्थायी बंदोबस्त। यह कथन क्या है? सही है। अस्थायी बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या जॉन लॉरेंस। सहायक संधि बेलेजली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था डफरिन के समय। इसमें सही कौन सा होगा? सिर्फ एक होगा, बाकी सब क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइम हो गया? कितना हुआ? 55 हो गया। 49 लॉर्ड कर्नवालिस जो कि 1793, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के से जो है तथा व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह एओग्रोम ने लॉर्ड डफरिन के काल में किया था। एओग्रोम ने लॉर्ड डफरिन के काल में किया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के काल में किया था। डफरिन के कार्यकाल कब से कब था? 1884 से। चलिए नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यह इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? निम्नलिखित में कौन जो है भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे को जो उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए अधिकार पुनः स्थापित किया 1858 के। इसमें ना बहुत लोग चुप हो गए, समझ रहे ना? कहीं गलत हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट उधर से भी जोर से बोलते हैं ना, हाँ यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? 1877। एडवर्ड 7 को कब किया गया था? 1903, ठीक है। जॉर्ज पंचम को 1911। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो। देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कितना कम हो रहा है नहीं? क्या क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन हुआ नहीं? 30 क्वेश्चन हुआ, सही है। ऐसे भी तो 50 क्वेश्चन करते थे ना, और 20 क्वेश्चन उधर भी तो हुआ। हाँ, उसके बाद उधर 20 क्वेश्चन उधर भी तो देखे हैं ना। क्या हुआ? थ्योरी भी तो चल रहा है ना। चले सही है, आराम से चलेगा। मंथली चल रहा है ना, कोई दिक्कत चलेगा आराम से। क्या
कर दे